अब आगे सेक्स ऑर्गन्स में मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोल रहे हैं? एंथ्रेडिया। और ये जो गैमीट्स बनाएगा मेल गैमीट्स, इन्हें हम क्या बोलेंगे? एंथेरोजोइड्स। एंथेरोजोइड्स में कितना फ्लैजेला है? 2 फ्लैजेला है, इसीलिए मैंने क्या लिखा? बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। अब क्या होगा? कौन किस पर बनेगा? गैमेटोफाइट पर स्पोरोफाइट बनेगा या स्पोरोफाइट पर गैमेटोफाइट बनेगा? हमने कहा सर मेन प्लांट इज गैमेटोफाइट, मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट विच इज हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। इस गैमेटोफाइट पर आपको मिल रहे हैं सेक्स ऑर्गन्स। अब देखो बच्चों, सेक्स ऑर्गन्स यहां पर भी हैप्लॉइड होंगे और साथ ही साथ एक बात मैं यहां पर लिख रहा हूं सेक्स ऑर्गन्स के लिए, क्या मुझे बताना ये आप लोगों को समझ आता है कि नहीं आता? मैंने यहां लिखा है दे आर मल्टी सेल्यूलर एंड जैकेटेड। क्या ये बात आप लोगों को समझ आ रही है? मल्टी सेल्यूलर एंड जैकेटेड का मतलब क्या आप लोगों को पता है? इससे पहले भी आपने एल्गी में ये पढ़ा है, हाँ कारा में। बहुत बढ़िया, याद आ गया कुछ? तो हम लोगों ने कहा कि सर अब आगे सेक्स ऑर्गन्स में मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोल रहे हैं? एंथ्रेडिया। और ये जो गैमीट्स बनाएगा मेल गैमीट्स, इन्हें हम क्या बोलेंगे? एंथेरोजोइड्स। इसी तरह से फीमेल के अंदर हम लोग बात करते हैं, वहां बोला था ओगोनिया, यहां बोलेंगे आर्किगोनिया, दोनों ही हैप्लॉइड है। अब आर्किगोनिया के बारे में एनसीईआरटी में कुछ बातें लिखी हुई है। क्या बातें लिखी हुई है? कि सर आर्किगोनिया इज लाइक अ फ्लास्क लाइक दिस, और इसके अंदर आपको फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा किसका? फीमेल गैमीट का, जिसको हम बोलेंगे एक्सेल। ठीक है, तो ये फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर, इसके बाद ये जो पार्ट होता है इसे कहते हैं नेक, और ये जो फूला हुआ पार्ट है नीचे की तरफ इसको कहते हैं वेंटर। तो इसके 2 पार्ट्स होंगे, नेक और वेंटर। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोगों ने कहा कि सर अब एंथेरोजोइड्स जो हैं यहाँ पर ये हैप्लॉइड हैं और इनमें आपको कितना फ्लैजेला मिलेगा? सर इसमें मिलेगा 2 फ्लैजेला, तो इसीलिए मैं लिख रहा हूँ बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजोइड्स। एंथेरोजोइड्स में कितना फ्लैजेला है? 2 फ्लैजेला है, इसीलिए मैंने क्या लिखा? बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। अब क्या होगा? सर ये एंथेरोजोइड्स, ये एग सेल, इनमें होगा फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के लिए पता है मैं 2 टर्म्स यूज करूंगा, ध्यान से सुनना। पहला मैं कह रहा हूं यहां मिलेगा ऊगैमी। अब आप लोगों को समझ आता है ऊगैमी क्या होता है? समझ आता है ना? सर ऊगैमी का मतलब है कि मेल इज स्मॉल एंड मोटाइल, फीमेल इज लार्ज एंड नॉन मोटाइल। और दूसरा टर्म ज़ूडियोगैमी, दूसरा टर्म ज़ूडियोगैमी। इसका मतलब क्या है कि सर यहां पर मेल फीमेल तक वाटर के थ्रू पहुंचेगा। वाटर में जब स्विम करके जा रहा है तो उसे आप क्या बोलेंगे? ज़ूडियोगैमी। बात समझ आ गई? तो वाटर में फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसे बोलते हैं हम ज़ूडियोगैमी। अब यहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ, मेल गैमीट एंथेरोजोइड, फीमेल गैमीट एक सेल, बनेगा क्या? जाइगोट। चलो कलर बदल देते हैं जाइगोट का। ये हम लोगों ने कहा कि सर बन गया है अब जाइगोट। जाइगोट इज अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। यहां से डिप्लॉइड साइकिल चालू हुई, जाइगोट से बनेगा क्या बच्चा? एम्ब्रियो। अभी लाइफ साइकिल देख के आए, वही रटे रटाई लाइफ साइकिल है, उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, अब एम्ब्रियो से क्या बनना है? सर बनना है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर,
कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होगा सर? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। पहला पार्ट इसे कहते हैं फुट, ये जो बीच में स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं सीटा, और ऊपर की तरफ ये जो पार्ट है ये पार्ट इसे कहते हैं बच्चों कैप्सूल। और इसी कैप्सूल के अंदर अब लाइफ साइकिल आगे बढ़ाते हैं। कैप्सूल के अंदर आपको मिलेंगे स्पोर मदर सेल्स। स्पोर मदर सेल्स जो हैं वो क्या करेंगे? आप लोगों को पता है स्पोर मदर सेल्स सर डिप्लॉयड होते हैं और इनका काम है क्या करने का? मियोसिस करने का। कौन सा मियोसिस कर रहे हैं सर? स्पोरिक मियोसिस कर रहे हैं, क्योंकि स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पर हो रहा है इसलिए नाम दे देते हैं स्पोरिक मियोसिस। स्पोरिक मियोसिस करा और किसका फॉर्मेशन किया? वापस कलर चेंज, फॉर्मेशन किया हैप्लॉइड स्पोर्स का। सही बात। तो देखो लाइफ साइकिल बहुत ही आसान। गैमेटोफाइट पर सेक्स ऑर्गन्स में गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन बना जाइगोट से एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट पर फुटसीटा कैप्सूल में स्पोर मदर सेल में स्पोरिक मियोसिस और बन गया क्या? स्पोर्स। अब क्या सर? स्पोर का जर्मिनेशन। या तो आपके पास रास्ता है कि आप सीधा जर्मिनेशन कर लो, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट जर्मिनेशन, और इससे क्या बना लो? गैमेटोफाइट। ये आपको देखने को मिलेगा बच्चों एक प्लांट ग्रुप में, जिनको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, लिवरवॉर्ट्स। किसमें? लिवरवॉर्ट्स में। और दूसरा ग्रुप है मेरे पास बच्चों जहां आपको क्या देखने को मिलता है कि ये स्पोर आगे मल्टीपल स्टेजेस बनाता है। जैसे सबसे पहले ये यहां पर बनाएगा एक फिलामेंटस स्टेज जिसको हम बोलते हैं प्रोटोनेमा। प्रोटोनेमा के ऊपर होगी बडिंग। अब या तो ये बड क्या करेगा? गैमेटोफाइट बना लेगा, या फिर ये बड जो है फिर से बनाएगा सेकेंडरी प्रोटोनेमा। सेकेंडरी प्रोटोनेमा पर आपको फिर से बड देखने को मिलेगा और ये बनाएगा फिर गैमेटोफाइट। तो अगर इतना सारा प्रोसेस चल रहा है तो इसे बोलते हैं बच्चों इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। यहां लिख रहा हूं मैं इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। और ये आपको किस में मिलेगा? दूसरे ग्रुप में ब्रायोफाइट्स के, जिसको हम क्या बोलेंगे? मोसिस। तो आपके पास 2 अलग अलग ग्रुप्स होंगे ब्रायोफाइटा में, मोसिस और लिवरवॉर्ट्स। लिवरवॉर्ट्स के अंदर जर्मिनेशन आपको मिलेगा डायरेक्ट और मोसिस के अंदर आपको मिलेगा इनडायरेक्ट। अब इसकी वजह से मोसिस को फायदा क्या है कि सर देखो यहां पर ये एक प्रोटोनेमा बना, ये ऐसा ग्रीन फिलामेंटस स्टेज। इस प्रोटोनेमा पर बहुत सारे बर्ड्स बन गए। इन बर्ड्स ने क्या किया? यहीं पर नए प्रोटोनेमा बना लिए। तो ये लो नए प्रोटोनेमा इस तरह से फिलामेंट्स बनने लग गए, ऐसे बहुत सारे फिलामेंट्स और बन गए। इसके ऊपर फिर से बहुत सारे और बर्ड्स बने और अब इनसे नया प्लांट बन रहा है इस तरह से। तो एक ही जगह पर इतना सारा मॉस इकट्ठा हो गया, इसीलिए हम कहते हैं कि सर मॉसेस आर ग्रिगेरियस इन नेचर। ग्रिगेरियस मतलब क्या होता है? जो झुंड में मिलते हैं। बात समझ आ रही है? जो झुंड में मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ग्रिगेरियस कहा जाता है। तो मॉसेस ग्रिगेरियस क्यों है? क्योंकि सर वहां कौन सा जर्मिनेशन हो रहा है? डायरेक्ट जर्मिनेशन की इनडायरेक्ट जर्मिनेशन? जल्दी से बता दो मुझे, मॉसेस में कौन सा जर्मिनेशन हो रहा है? हाँ बहुत बढ़िया। तो मॉसेस में आपको मिल गया इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। आप लोगों को ये बात समझ आ गई। मेरे हिसाब से ये लाइफ साइकिल शायद सबको क्लियर होगी, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब 1-2 काम की बातें और सुन लो जल्दी जल्दी। देखो अब हो क्या रहा है सर? मेन प्लांट क्या है हमारा? गैमेटोफाइट। ये रहा मेरा गैमेटोफाइट, ठीक है।
सर इस गैमेटोफाइट पर ही किसका फॉर्मेशन हो जाना है, ये फुट सीटा कैप्सूल, ये स्पोरोफाइट। तो कौन किस पर बनेगा, गैमेटोफाइट पर स्पोरोफाइट बनेगा या स्पोरोफाइट पर गैमेटोफाइट बनेगा? पहले ये कंसेप्ट क्लियर करो जल्दी से, गैमेटोफाइट पर स्पोरोफाइट बना कि स्पोरोफाइट पर गैमेटोफाइट बनेगा? तो ये बात तो आप लोगों को समझ आ गई कि सर गैमेटोफाइट मेन प्लांट है और उसी पर स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा। अब क्या होगा सर, जब ये फॉर्मेशन होगा ना तो क्या होगा कि ये जो हमारा ये स्पोरोफाइट है, ये स्पोरोफाइट ये डिपेंडेंट हो गया किस पर, किस पर डिपेंडेंट हो गया, गैमेटोफाइट पर। तो सर ब्रायोफाइटा के अंदर स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर फूड एंड शेल्टर। इतनी बात समझ आ गई क्या? तो मैंने यहां एक बात और बोली कि सर पहली चीज तो स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, सही बात। अब इसीलिए देयरफॉर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को एक नाम दूंगा डिपेंडेंट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। Sir, sporophyte is dependent on gametophyte, therefore dependent alternation of generation is present. Sir, gametophyte, sporophyte. Sporophyte is dependent on gametophyte. Dependent alternation of generation कि सर पहले gametophyte आया, फिर sporophyte आया, फिर gametophyte आएगा, फिर sporophyte आएगा, लेकिन यहाँ डिपेंडेंसी है, इसीलिए आप क्या बोल रहे हैं, डिपेंडेंट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब लाइफ साइकिल कैसा होगा सर, ध्यान से देखिए, हैप्लॉइड फेज भी है, डिप्लॉइड फेज भी है, इसीलिए बराबर बराबर दिख रहा है, तो बोलेंगे लाइफ साइकिल। बता दो मुझे कैसा, हैप्लो डिप्लॉन्टिक। समझ आ गया क्या सर? गैमेटोफाइट में क्या बनेगा, सेक्स ऑर्गन्स कैसे हैं, मल्टीसेलर और जैकेटेड। मेल को बोला एंथ्रीडिया, फीमेल को बोला आर्किगोनिया कैसा होगा, फ्लास्क के जैसा होगा, और इसमें नेक और वेंटर पार्ट होगा। मेल गैमेट को बोलेंगे एंथेरोजाइड, जिसमें 2 फ्लैजेला। फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होगा, जिसको बोलेंगे एक सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा बाय oogammy एंड ज़ूडियोगैमी। मेल स्मॉल एंड मोटाइल, फीमेल लार्ज एंड नॉन मोटाइल, इसीलिए बोल रहे हैं oogammy। वाटर के अंदर स्विम करके जाएगा मेल गैमेट, इसीलिए बोलेंगे ज़ूडियोगैमी। जाइगोट बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद, एम्ब्रियो बनेगा। स्पोरोफाइट में 3 पार्ट्स, फुट सीटा कैप्सूल में मिले स्पोर मदर सेल, स्पोरिक मियोसिस करेगा, स्पोर बनाएगा। और यहाँ पर ये जो प्रोटोनिमा है, ये प्रोटोनिमा जो है ये बडिंग करके या तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा बड और गैमेटोफाइट बनाएगा, जो होता है इनडायरेक्ट जर्मिनेशन में मोसिस में, या फिर आपको गैमेटोफाइट डायरेक्टली बनता हुआ दिखेगा जैसे कि लिवर वॉट्स में डायरेक्ट जर्मिनेशन में। क्लियर इतनी बात? मोशन है तो भरोसा है।